बात पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण की। आज पंचायती राज चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के तहत मतदान होना है। 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों के लिए वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 1772 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। अब से कुछ देर बाद 7:30 पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जो चलेगी शाम 5:30 तक। लगभग 11,000 ईवीएम मशीनों से चुनाव करवाए जाएंगे। तीसरे चरण में 3,547 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 25,78,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो अब से कुछ देर बाद वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। चरण का मतदान 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों के लिए चुनाव। तीसरे चरण में 1772 उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर। पहले और दूसरे चरण के चुनाव में वोटर्स के हाई जोश को देखते हुए तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और सिरोही जिले की 25 पंचायत समितियों और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान होगा। तीसरे चरण के मतदान के लिए 3,547 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वोटिंग के लिए 11,000 से ज्यादा ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल होगा। तीसरे चरण में 25 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 25 पंचायत समितियों के 507 सदस्यों के लिए वोट डाले जाएंगे। पंचायत समिति सदस्यों के लिए 1772 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीनों चरणों की मतगणना सभी जिला मुख्यालयों पर 4 सितंबर को होगी। पहले चरण में 62.36% वोटिंग और दूसरे चरण में 65.88% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। निष्पक्ष मतदान की तैयारी के साथ ही जिला प्रशासन की चिंता कोरोना प्रोटोकॉल की पालना को लेकर भी है। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो इस वक्त हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल जयपुर से, ललित सिंह जोधपुर से, आशीष शर्मा दौसा से और दीपक पुरी भरतपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे कि वोटिंग की प्रक्रिया कुछ ही देर में जो शुरू होने वाली है, वहां से तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही हैं। सबसे पहले बाबूलाल, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जयपुर के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। महज 4 या 5 मिनट का वक्त जो है वो बचा हुआ है। वोटिंग सेंटर्स पर कतार दिख रही है सुबह सुबह। बिल्कुल दिख रही है। ठीक मेरे पीछे देखिएगा, जो वोटर हैं वो आना शुरू हो गए मतदान केंद्रों पर। मैं सांगानेर पंचायत समिति के महापुरा मतदान केंद्र पर हूं इस वक्त, और यहाँ जो इलाका है ये बिल्कुल शहर से सटा हुआ एरिया है। और यहाँ जो लोग होते हैं ये शहर में जाके दिन में काम करते हैं, सुबह शाम घर पे रहते हैं। तो ऐसी सूरत में इनको लगता है कि पहले वोटिंग करनी है, उसके बाद काम पर निकलना है। तो इन लोगों को पहले मतदान का ही अपना कर्तव्य निभाएंगे, अपना धर्म निभाएंगे, उसके बाद में काम के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ के जो मतदाता हो पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य को चुनने वाले हैं। साहब, रात को नींद आई थी, नहीं आई? सुबह बहुत जल्दी आ गए आज वोट करने के लिए। कितना जोश है आप लोगों में? जोश अच्छा है साहब। जोश तो वोट देंगे ही, वोट तो देंगे ही, वोट तो देना ही है। जी 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 जी। क्या माहौल है, क्या सोच के वोट करेंगे आप लोग? विकास हो। अच्छा, विकास हो। हाँ। जी जी जी। विकास हो। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके एरिया में? विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी जो सरकार है वर्तमान में, जिन्होंने गोली दे के किसानों को क्या 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 होना चाहिए आपके गांव में? क्या होना चाहिए? हमारे लिए सबसे ज्यादा समस्या है पानी की। पानी, रोडे, लाइट और शिक्षा। अच्छा, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये सबसे बड़ा इश्यू। आप देखिएगा बुजुर्ग से लेकर के जवान तक सब कतार में खड़े हैं। चंद मिनटों में यहाँ पर मतदान शुरू होने वाला है। और मेरे साथ में एक शख्स ऐसे हैं जो यहाँ के प्रधान रह चुके हैं, वोट डालने के लिए सबसे आगे खड़े हैं। ये जिला परिषद का चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या सबसे पहले वोट डाल करके और मतदाताओं को मनाने निकलेंगे आप? सबसे पहले मतदान करके जो है पूरे क्षेत्र के अंदर 10 पंचायतों के अंदर जो है निकलने का प्रोग्राम है। और दिन भर जो है लोगों से मिलकर के व्यवस्थाएं देखने की
काम रहेगा। ये जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, सांगानेर पंचायत समिति के प्रधान रह चुके हैं हर्षा यादव, इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। लगता है क्या जनता आशीर्वाद देगी आपको? मेरे को पूर्ण रूप से जनता का इतना भारी आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि लोगों ने जो है 10 साल का जो गैप लग गया, उन्हें जो है चाहते हैं दोबारा मेरे को जो आपने लाइसेंस कराया क्या था ऐसा जिसकी वजह से आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा? महापुरा के अंदर पूरे क्षेत्र के अंदर सांगानेर में जो मैंने काम किया था किसी से छुपा हुआ नहीं है। महापुरा के अंदर जो जितना विकास किया है और जो बीच के अंदर गैप हो गया था उसको पूरा करने के लिए सभी लोगों की अपेक्षा है कि सरकार के जो उम्मीदवार है, क्यों गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का यदि हमारा प्रतिनिधि जाएगा तो कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जो है हम विकास करेंगे पूरे क्षेत्र के अंदर, महापुरा से लेकर वाटिका तक और पूरे क्षेत्र के अंदर जो है कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे। जीत गए तो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इसलिए इनको लगता है कि अगर ये जीत गए, जिला परिषद में पहुंच गए, हालांकि जिला प्रमुख नहीं बन पाएंगे क्योंकि यहाँ जिला प्रमुख की जो सीट है वो सामान्य महिला के लिए आरक्षित है, तो बहुत सारे अलग अलग दावेदार हैं यहाँ पर और ये मतदाता हैं जो महिलाएं भी अब नजर आ रही कतार में। क्या सोच के वोट करेंगे आप लोग? अच्छा सोच के करेंगे, अच्छा हमारे गांव का विकास हो इस वजह से। अच्छा, काई होना चाहिए था गाँव के मायने? ये विकास ही होना चाहिए, पानी के लिए समस्या है जो। अच्छा, पानी की दिक्कत है? क्या पानी आया नहीं क्या? इतने नेता हर साल चुन के भेजते हैं आप। नेता सब गए, नेता सब जाते हैं, पानी की बहुत समस्या ज्यादा खराब है, बहुत समस्या पानी की। पानी की समस्या? हाँ, पानी की समस्या। जयपुर शहर से सटा हुआ है, बिसलपुर का पानी भी आता ही होगा लेकिन सप्लाई बहुत कम है और जमीन का जो पानी है, जमीनी मतलब जो भूगर्भ में पानी बहुत नीचे चला गया है। जयपुर शहर की सीमा सटे हुए गाँव में पहले बहुत ही सरसब्ज इलाका हुआ करता था ये, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब ये सेमी अर्बन एरिया हो गया है जहाँ पर बड़ी बड़ी आपको इमारतें दिखती हैं, जहाँ फ्लैट का कल्चर आ गया है, यानी कि शहर गांव में दाखिल हो गया है। और बिल्कुल बाबूलाल, तो हम तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर बता दें कि वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो अब शुरू हो गई है। 7:30 हो चुके हैं। वोटिंग की प्रक्रिया 6 जिलों के 25 पंचायत समितियों में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब वोटर्स जो हैं वो अपना वोट डालना शुरू कर चुके हैं 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आखिरी चरण, तीसरा ये चरण है। 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3547 वोटिंग सेंटर्स हैं जहां पे वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उसकी प्रक्रिया अभी अभी शुरू हुई है। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो और साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस, इसका पालन करवाना सबसे अहम होगा कि कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वोटर्स अपने वोट डाल सकें। अब देखिए पुलिसकर्मी आपको नजर आएंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। ये सीधी तस्वीरें देखिए, वोटर जो है वो अपना वोट डालने के लिए वोटिंग सेंटर पर पहुंचा है। जो प्रक्रियाएं हैं उसको फॉलो करते हुए वो ईवीएम तक पहुंच रहा है, जिसमें अपने नाम को सर्च करना, सारी चीजें जो हैं वो की जा रही हैं। और अब देखिए ये जो युवा है वोट डालने के लिए पहुंचा है। हर किसी को सीख लेनी चाहिए क्योंकि ये आपका अधिकार है और वोट डालने के लिए देखिए लोग पहुंच रहे हैं। ये अच्छी बात है जो तस्वीरें सामने आई। सुबह सुबह ही लोग वोट डालने के लिए पहुंचे, क्योंकि कहा भी जाता है कि नाश्ता पानी सब बाद में, लेकिन सबसे पहले वोट। और यही वजह है कि आप देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1772 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। 4 सितंबर को मतगणना होनी है और उससे पहले आज वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग की प्रक्रिया अभी अभी शुरू हुई है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जयपुर से सीधी तस्वीरें आ रही हैं, सांगानेर क्षेत्र जहां से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब ये शख्स जो है वो अपना वोट डालने के लिए जाता हुआ आपको दिख रहा है। तो बेहद अहम आज का ये चुनाव। शाम 5:30 तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। ये देखिए जो वोटर है वो ईवीएम तक पहुंचा और अपने मताधिकार का प्रयोग करता हुआ ये शख्स आपको तस्वीरों में दिखेगा। सीधी तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर से। तो ये देखिए इस शख्स ने इस वोटिंग सेंटर पर अपना
पहला वोट डाला है। ये तस्वीरें राजधानी जयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। तो तीसरे चरण के तहत ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाबूलाल, अब जारी रखें। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, एक शख्स है वोट डाल करके निकला है। अगर संभव हो आप बात करें। ये पहला शख्स है, ये पहला शख्स है जिसने वोट डाला है। कितनी खुशी हुई, पहला वोट डालने का मौका मिला आपको? बेहद खुशी हुई मेरे को वोट लगाने में, और मैं अपने कैंडिडेट को वोट देके आया हूँ। अच्छा, क्या सोच करके वोट करके आए? मेरा कैंडिडेट जीते। अच्छा, आपका कैंडिडेट जीते, आपके लिए करे क्या? सबसे करने के विकास करे, अच्छा करे, और मेरे गांव में अच्छी तरक्की करे। अच्छा, गांव में तरक्की हो। गांव के जो लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चलिए, बिल्कुल बाबूलाल, मैं आपके पास फिर आता हूं, लेकिन उससे पहले